हमारे साथ अहमद फराज साहब भी मौजूद हैं। जाए वकूआ पर भी गए, बहुत से सवालात किए, अपने सवालात की वजह से भी ये अलग पहचान रखते हैं। अहमद फराज साहब, बड़ा ही दिलखराश वाक़या, जो भी इसे सुनता है घरों में भी यही गुफ्तगू हो रही है कि एक माँ अपने 3 बच्चों को किस तरह कत्ल कर सकती है। तो आपने क्या कुछ देखा जाए वकूआ पर, पुलिस क्या कहती थी उस वक्त, और अब इस तफ्तीश का रुख किस तरफ जा रहा है? देखिए, बात यह है कि जब ये वाक़या हुआ ना, तो उस वाक़े के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी वहाँ पहुँची, ऑपरेशन पुलिस के कुछ बड़े ज़ीरक पुलिस अफसरान वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पर उनको कोई समझ नहीं आई। अच्छा, समझ नहीं आ रही थी? बिल्कुल समझ नहीं आई, क्योंकि उस खातून की जो बॉडी लैंग्वेज थी या उसके शोहर की जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो यही बता रही थी कि शायद ये इन्वॉल्व नहीं है। और उसकी एक वीडियो भी आई थी, जिसके बाद ये उसको एक प्राइवेट कार में बिठा के इसको दोनों को थाने ले गए थे। ये आखिरी, जिसे कहते हैं ना, वक्त तक भी इनको ये यकीन नहीं था इसका क्या ये दोनों इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे। ये तो इनकी क्लैरिटी बता रहा हूँ कि इनकी बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी। अच्छा, चचा पर शक किया जा रहा था, सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई जा रही थी। देवर पर शक किया जा रहा था, बल्कि देवर को तो पकड़ के ले गए थे, वही बच्चों का चचा और इसका देवर, चचा को पकड़ के ले गए थे, उसको उस पर शक किया जा रहा था। इन दोनों मियाँ बीवी पर बिल्कुल कोई भी, जिसे कहते हैं ना, 0% भी इनको शायबा नहीं था कि इन्होंने मारा है। ठीक है, ये तो उनकी नालायकी है कि इनको मौके पे बिल्कुल पता नहीं चला, नहीं समझ आई। ये जब उसको लेके गए हैं, गालबन थाने लेके गए हैं जब उसको खतून को, तब इन्होंने अपनी एक 3rd डिग्री इस्तेमाल की है। तब उसने इंकशाफ किए कि ये तीनों बच्चे उसने कत्ल किए हैं। और फिर रात को 10 बजे डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने ऑपरेशन के साथ मिलके इन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि जी अब ये ब्रेक हुआ है कि ये खातून ने इंकशाफ कर लिया। देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है, अब 2-3 एस्पेक्ट्स हैं इसमें। या तो उस खातून ने अपनी इश्क के चक्कर में इनको मारा है, सही। नंबर 2, हो सकता है कि जो उसका आशना था तो उसके साथ कोई प्लान किया हो कि तुम पहले बच्चे को मारो फिर मैं शादी करूंगा। और तीसरा आंसर इसका ये भी हो सकता है कि शायद कोई जादू टूने का कोई चक्कर हो, शायद कोई किसी पीर फकीर ने कहा हो कि बच्चे मारोगे तो ये है तो वो है। तो चौथा तो एक फैमिली का उनका एक एलिगेशन चल रहा था। सास, जिस तरह मियाँ आपस साहब ने फरमाया, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने उसकी सास और उसका शोहर जो थे वो बिल्कुल डिनाई करते थे कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं। एक एस्पेक्ट ये भी था क्योंकि इसकी सास जो थी वो खातून को ताने देती थी। अब क्योंकि इंकशाफ हो गया है, उसने अपना बयान भी रिकॉर्ड करा दिया है, लेकिन इसमें सबसे अहम बात, कत्ल में कन्फेशन की कोई अहमियत नहीं होती। जो पुलिस के सामने होता है, अदालत के सामने वाली में अहमियत होती है। 164 और चीज है वो, और कन्फेशन की कोई सबसे पहले एविडेंस। हाँ, अगर तो उसके कपड़ों पे उन मकतूलीन बच्चों का खून लगा है, उसका फोरेंसिक होना चाहिए। वो जो आला कत्ल पकड़ा गया है उसका फोरेंसिक होना चाहिए, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी होना चाहिए। तो इसके लिए फोरेंसिक एविडेंस जो है ना, वो सबसे अहम है, उसको मुल्ज़िमा साबित करने के लिए, उसको मुजरिम साबित करने के लिए। वरना उसके बाद उसके अगर ये साबित नहीं कर पाते, वो बयान से मुनर्रफ हो जाती है अदालत में। देखिए, अगर मुनर्रफ भी हो जाती है, जो भी है, ये छूट जाएगी। और नंबर 2, एक ये हो सकता है कि अगर इसको जस्टिस देना है उसके बच्चों के वालिद को, तो इसमें बिल्कुल ठीक है, ये भी हो सकता है, मुबैना मुकाबला भी हो सकता है और मुबैना खुदकुशी भी हो सकती है। जिस तरह माजी में ऐसी खवातीन को उन्होंने कई दफ़ा ये नहीं कि गोली मारी जाती है, ये आपकी जो नस है इसको काट दिया जाता है। कई केसेस हुए हैं जिनमें ये गोली का इस्तेमाल नहीं करते, ये नस काट देते और ये कहते हैं जिसने खुदकुशी की। लाहौर में भी ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। जाली सा पर्चा दे दिया जाता है, एक जाली सा पर्चा दे दिया जाता है 155 का, किस पे? उस जवान पे जो उस ड्यूटी पर मामूर होता है कि ये ड्यूटी पे इसने अपनी सही नहीं की, इसने ध्यान नहीं रखा, इसने खुदकुशी की है, तो ये है। तो इस तरह का कार्रवाई भी हो सकती है। अच्छा, अहमद फराज साहब माशाल्लाह बड़े सीनियर है, और हम भी देखते आ रहे हैं जो खवातीन को सजाए मौत, जो फांसी की सजा भी नहीं होती, उम्र कैद में मेरे ख्याल से तब्दील हो जाती है। तो इसकी वजह यही है कि इनके मुबैना मुकाबले भी जो नहीं होते। तो क्या ये इस तरह फिर खुदकुशी जवाज बनाकर ये सामने रखा जाता है? ये सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खवातीन को इम्यूनिटी है। सही। अब देखें ना, खातून मुझे मारेगी ना या खातून आप पे मारेगी, इसके जुर्म ही कोई नहीं है। हाँ, हम अगर किसी खातून को मारेंगे उसका जुर्म है, 354 लग जाएगी हम पे फौरी। ठीक है, ये पूरी दुनिया में इस तरह का रिलीफ है, इम्यूनिटी है उनको। तो ये कानून में एक सुकम है, इसको ठीक करना चाहिए। मैं तो ठीक करना चाहिए। तरमीम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? एक अगर लेजिस्लेशन सही की जाए तो हो सकती है। अच्छा, मियाँ अब्बास साहब ने जैसा कि कहा कि पुलिस इसमें मुद्दई बनी है, क्या समझते हैं कि पुलिस मुद्दई बनी है तो ठीक हुआ है,
या अगर घर वाला बनता तो फिर इसमें कोई रुकावट आ सकती है? बिल्कुल ठीक हुआ है। ठीक है, देखिए बिल्कुल ये मियां अबर ने बात ये बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है। अगर उसका हकीकी रिश्तेदार जहाँ जाहिर है वालिद ही होना था ना, तो ऐसे केसेस में जो होते हैं ना पर्सनल मर्डर जिसमें खानदानी मर्डर्स जो होते हैं, उसमें अगर किसी को मुद्दई बनाया जाए, कंप्लेंट बनाया जाए, तो ये साल 6 माह चलता है केस, फिर उसके बाद सुलह हो जाती है। सही है, ठीक है ना। तो ये इसमें भी यही होना था। अगर उसका वालिद होता और 2-2.5 माह के बाद, मैक्सिमम 6 माह के बाद उसने सुलह कर ली, उनके फुरसा ने दबाव डाल के मिन्नतें करके तरले करके ये केस वापस ले लेना था और ये मिट्टी में दफन हो जाना था। ये FIR ये अच्छा हुआ है अगर पुलिस मुद्दई बनी है, लेकिन अब इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि इसका चलान मजबूत किया जाए, क्योंकि उसका खातून का गवर्नमेंट 5 दिन का रिमांड है। कल उसने दोबारा उसको अदालत में पेश करना है। तो अगर तो उसका मजीद रिमांड होता है, क्योंकि 14 दिन का ये रिमांड होगा, अगर तो रिमांड होता है उसका रिमांड होता है, सही तफ्तीश होती है। हाँ, ज़रूरी है कि इन 14 दिनों में जो उन्होंने फोरेंसिक जो के लिए जो भेजे हैं सैंपल, वो आ जाए। अच्छा, वो आ जाएंगे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। इसमें बहुत तखीर हो जाती है ये जो सैंपल और भेजना पे प्रेशर पड़ा है ना, पूरे पंजाब से केस आते हैं, बल्कि अब तो ये पूरे पाकिस्तान से आते हैं, पूरे पाकिस्तान से जी पूरे पाकिस्तान से आते हैं। तो उनके पास इन केसेस का प्रेशर इतना होता है ना कि केस भी नॉर्मल टाइम जो लेते हैं ना वो 3 से 6 माह लग जाते हैं। तो ये रिलीफ मिलता है इससे भी मुल्जमान को रिलीफ तो नहीं मिलता, लेकिन ऑब्वियसली मुल्जमान होता तो पुलिस की कस्टडी में है, जेल में चला जाता है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि उसका चालान देर से पेश किया जाता है। ठीक हो जब गया। चालान देर से पेश किया जाता है, जमा कराया जाता है, तो फिर ट्रायल भी देर से होता है शुरू। जब ट्रायल देर से शुरू होता है तो फिर सजा होते होते अनाउंस होते होते 1-2 साल लग जाते हैं। 1-2 साल लग जाते हैं। आमिर मिर्जा साहब की जानिब रुख करते हैं। आमिर मिर्जा साहब, बड़ा दिल दहला देने वाला वाकया, माँ की मिसालें दी जाती हैं, माँ आपको पता है अनमोल रिश्ता है, लेकिन माँ ही अपने बच्चों की दुश्मन बन जाए, ये एक कैसे मुमकिन है? इसके पीछे वजूहात क्या समझते हैं आप? सलमान वाकया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये एक बंदा सुनने वालों देखने वालों की तो सिचुएशन और है, लेकिन जो बंदा सोचता भी है ना उसकी रूह कांप जाती है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि माजी में हमने बहुत से वाकयात ऐसे सुने भी हैं, कवर भी किए हैं, देखे हैं कि माँ ने बच्चे को मार दिया, बाप ने बच्चे को मार दिया। लेकिन यार ये जो वाकया हुआ है ना, और जिस जालिमाना तरीके से और बेरहमी से उसने बच्चों को ज़िबा किया है, यार ये वाकई मतलब कि जो साहिब औलाद है ना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है। और जब ये वाकया हुआ तो वहाँ पर आप भी गए थे, वहाँ पर मलेदारों के जो वहाँ पर मुकामी लोग, सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे, और हर बंदा उस औरत को जो है वो लान तान कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर आपने उसके वहाँ पर ड्रामे देखे, किस किस्म की उसने वहाँ पर 2 नंबरियाँ शुरू कर दी, पुलिस को बयानात दिए उसने कि कभी मैं अपने बच्चों के कातलों को माफ़ कर देती हूँ, ये फलां हो गया, ऐसे हो गया, मतलब कई कहानियाँ, कई बयानात उसने बदले। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब उसको गिरफ्तार करके ले जाया गया है ना, और जब उससे तफ्तीश हुई है, तो मेरी 2-3 पुलिस अफसर से भी बात हुई है जो उससे इंटरोगेट जिन्होंने किया, उन्होंने कहा यार उसके चेहरे पे 1% भी पशेमानी नहीं देखी हमने। बिल्कुल, यही रिपोर्ट में शर्मिंदगी नहीं, उसने एक दफ़ा नहीं कहा कि मैंने जो ये गुनाह कबीरा किया है मुझे इस पर शर्मिंदगी है या मुझे पछतावा है इस पर। वो बिल्कुल मुतमिन रही है, और तफ्तीश के दौरान भी उसने बेशुमार कहानियां जो हैं वो बताई हैं। क्या कोई नशे का एलिमेंट समझते हैं आप इसके पीछे? तफ्तीश में तो नहीं है बात सामने आई। सलमान, ये कहा जा रहा था कि शायद वो आइस का नशा करती है, लेकिन पुलिस तफ्तीश के दौरान ऐसी कोई बात सामने आई नहीं। अब तफ्तीश के दौरान भी देखें ना आप, उसकी चालाकी देखें, उसने कितने बयानात बदले। पहले वो ये कहती रही कि जी मुझ पर बदचलनी का इल्जाम लगाते हैं, मेरे किरदार पर शुबा करते हैं, शौहर पे डाल दिया ना, शौहर कहता है कि जी ये बच्चे मेरे नहीं हैं। फिर उसने बयान बदला, वो कहता जी मुझे बद किरदारी पर मजबूर करते थे, मुझे जिस्म फरोशी का कहते थे, मुझे फलां पीर के पास जाने का कहते थे। हाँ जी। वो जो अहमद फराज साहब ने भी बात की, अच्छा इसमें एक पीर का भी ताल्लुक है। जो पीर वो कहती है मेरा नहीं है बल्कि मेरे शौहर रमजान का है, और रमजान कहता था तू उसके पास जा, ये उसका इल्जाम है, और फिर मैं प्राइस बॉन्ड वो पीर साहब देंगे। तो ये पुलिस तो इसकी तस्दीक करती है, क्या अब सीसीडी भी इस बात की तस्दीक कर रही है? सलमान, असल में ना जब से सीसीडी के पास तफ्तीश गई है ना, आपको पता है कि सीसीडी का जो है ना इंफॉर्मेशन पास वो बिल्कुल नहीं करते, वो किसी से राब्ता भी नहीं रखते, ना किसी के साथ वो डिस्कस करते हैं सही केसेस के हवाले से। तो अब तो जो वहाँ पर तफ्तीश हो रही है वो उनको पता है, खातून को पता है या सीसीडी वालों को पता है उसको। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो तफ्तीश सीसीडी के पास गई है ना, ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस की काबिलियत पर बड़ा सवालिया निशान है। आप देखें कितने कितने काबिल अफसर यहाँ पर, पुराने अफसर बैठे हुए हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद जिशान रजा,
मैडम सीएम मरियम नवाज़ बड़ा ट्रस्ट करती हैं और बड़े समझती हैं कि वो जो मुकदमात हैं लाहौर शहर के, उनको बड़े अच्छे से वो हैंडल भी कर रहे हैं और उनकी तफ्तीश भी उनकी निगरानी में हो रही है। लेकिन ये तफ्तीश उठाकर सीसीडी को दे देना, ये हमारी समझ से बाहर है। क्या इन्वेस्टिगेशन पुलिस में कोई ऐसा काबिल अफसर नहीं था जो इसका चलान ऐसा मुरतब कर सके, मजबूत चलान बनाए और उस खातून को जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस करके उसको सजा दिलवाए? बिल्कुल। क्या अब ये काम भी और मुद्दई भी पुलिस ही है? मुद्दई भी पुलिस है। देखे ना, मरियम नवाज ने एक पहले इजलास में क्राइम मीटिंग ली थी और उसमें उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि 2000 की फोर्स सीसीडी, अलग उस 4-4.5 की फोर्स है विंग जो सीसीडी का बना है, उनका 2000 की फोर्स जो है उसने पूरे पंजाब में क्राइम में कंट्रोल की है और एकदम क्राइम जो है वो ग्राफ नीचे आया है उसका। बाकी की 6,98,000 पुलिस फोर्स क्या कर रही है? ये फिगर जो मरियम नवाज ने कोट किया हो, बिल्कुल ठीक है। अब ये देखें कि एक केस यार 3 बच्चे, एक खातून ने, एविडेंस आपके पास मौजूद है, एक वाले जुर्म भी है, आप उसका दफ़ा 164 का बयान करवाएं ले जाके, फिर बाकी सारी चीज़ें सर्कमस्टांसिस जो भी थी, वजूहात सारी एक एक चीज़ आपके सामने है। क्या आपके पास कोई ऐसा काबिल अफसर नहीं है जो इतना मजबूत चलान बनाए, इतनी मजबूत जिम्नियाँ लिखें कि कोर्ट से उसको कहीं भी रिलीफ ना मिले? ये सवालिया निशान है। सवालिया निशान है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और बाकी रह गई बात, वो साथी छुड़ाने वाली बात कर रहे हैं आप या खुदकुशी वाली बात, तो अगर साथी छुड़ाने तो उस खातून को खैर नहीं आने थे। हम लोग ये सोच रहे थे और एक डिस्कशन भी चल रही थी कि शायद ये जब सीसीडी के हैंडओवर किया गया केस तो शायद वो इतला आए कि उसने खातून ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस किस्म का कोई इंसिडेंट जो है वो रूनुमा होगा। सीसीडी जो है वो इसको एक केस का चलान ही मुरतब करेगी और उसको अदालत से ही सज़ा दिलवाएगी। आज मेरे ख्याल उसको शायद कोर्ट में पेश भी किया गया और उसका मज़ीद रिमांड मेरे ख्याल हासिल किया गया खातून का, और कोशिश कर रहे हैं वही अहमद फराज वाली बात के फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ जाए और दीगर शवाहिद जो इकट्ठे किए हैं, ये सारा कुछ इकट्ठा करके एक चालान मजबूत ऐसा मुरतब किया जाए और इस किस्म का केस जो है वो कोर्ट के सामने रखा जाए कि कहीं भी उस खातून को रिलीफ ना मिले और उसको 100% जो है वो अपने बच्चों के कत्ल के जुर्म में सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, सजा तो फिर यही होगी ना, उम्र कैद में ही वो कन्वर्ट होती है? एक दफ़ा तो केस लेके जाएंगे ना कोर्ट में, उसको सजा भी करवाएंगे। और मे भी हो सकता है, आपको शायद याद हो कि जावेद इकबाल 100 बच्चों वाला कत्ल था एक केस, अब वो भी जब उसने गिरफ्तारी दे दी और उसको जेल भिजवा दिया गया, तो रोज़ सोशल मीडिया तो उस दौर में नहीं था, खैर अखबारात में और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 1-2 चैनल थे उन पे डेली जो था वो ये चला करता था। और जनरल प्रेम शरफ ने कहा कि यार ये क्या है जावेद इकबाल मैटर, ये क्यों नहीं ख़त्म होता, ये कब से चल रहा है ये? तो वो फिर एक दफ़ा सुनने में आया कि जी उन्होंने जेल के अंदर कोट लखपत जेल में उसने जावेद इकबाल ने और एक और जो उसका बच्चा था साथ उसके, उन दोनों ने जो है उसको खुदकुशी कर ली। तो इसका भी आगे चल के कोई ना कुछ ऐसी खबर आ सकती है, क्योंकि ऐसे जो किरदार है ना उनकी माशरे में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जालिम लोग हैं, जालिम माँ है, ख़वातीन के नाम पर, माँ के नाम पर ये खातून जो है धब्बा है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। यहाँ